पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं, और सस्ता पड़ेगा ना। जाकिर नाइक एक बड़ी शख्सियत हैं, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं इंडिया में, मलेशिया में, पाकिस्तान में और भी जगहों पे। अपने इनका जो पाकिस्तान का ये दौरा था, उसमें जब वो कराची में थे तो उन्होंने एक मरहले पर अपने ख़िताब में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को आड़े हाथों लिया। अच्छा, सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नाइक ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में पहले जब ये लैंड करे तो भैया बहुत खुशी, जैसे पाकिस्तान में महीनों पहले ईद आ गई हो। इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% में से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी? मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। पीआईए ने तो ये अच्छा काम किया ना कि वो कहा जी उसूल है, आप जो भी होंगे चार्जेस लगेंगे, तो डॉक्टर साहब का शिकवा तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, क्या ये नहीं कहते कि मतलब सबको बराबर होना चाहिए? वहां पे लोग बिल्कुल बावले, जाकिर नाइक आ गया, जाकिर नाइक आ गया, जाकिर नाइक ग्रेट इस्लामिक फिलोसफर, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट फलाना, ग्रेट डिमका। दोस्तों, जाकिर नाइक पाकिस्तान जाने के बाद ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी बात पाकिस्तान के साथ भारत में भी हो रही है। भारत में इसलिए बात हो रही है क्योंकि वो भगोड़ा है जिसकी गिरफ्तारी अब भी बाकी है, तो वही पाकिस्तान में इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि जिस दिन से जाकिर नाइक पाकिस्तान गया है, उसने औरत और इस्लाम के बारे में ऐसी बातें की जिसकी वजह से पाकिस्तानी गुस्से से लाल हो चुके हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब कर ली, जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? अच्छा, इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। आप सल्लम ने जितनी शादियाँ की थी वो एक मिसाल कायम करने के लिए की थी कि आप जो है वो जिस तरह से आपने बताया, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि आप बेवा से भी शादी कर सकते हो, और इसी तरीके से उन्होंने मिसालें कायम की, और साथ साथ ये भी मेंशन किया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो और कंडीशन भी साथ रख दी कि वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाकिर नाइक ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, वो भी एक 10वीं क्लास की बच्ची के सामने एथिकली, क्या ये ठीक है या नहीं, मुझे ये बताइएगा। अच्छा, जो 10th क्लास की जो बच्ची है, ठीक है, उसने क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा किया कि भाई हमें बताया कि मर्द को 4 शादियाँ क्यों करनी चाहिए, क्यों दिया। उसका आंसर जो मैंने दिया ना, मुझे लगता है कि ये आंसर उस बच्ची को कहना चाहिए था, क्योंकि जो 10th क्लास का बच्चा होता है वो तो अभी माशरे को समझ रहा होता है और उसकी परवरिश हो रही होती है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि उस बच्ची को अब क्या ही सीखने को मिला, उसके दिमाग में तो ये चीज़ आ गई ना कि मैं लड़की हूँ और मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी हूँ, मीन्स कि मेरी तो यहाँ में कोई इज्जत है ही नहीं है, मैं बाजारी हूँ, बाजारू बन गई हूँ। तो जब एक बच्चे को हम उसकी परवरिश में ये चीज़ ला देते हैं ना कि जैसा कि अब वो ठीक है पाकिस्तान है, ये यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बुरे काम होते हैं, अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, बुरी लड़कियाँ भी होती हैं। कुछ लोग मजबूरी में आके ना जिनके घर बार जो होते हैं कुछ उस तरह से होते हैं, फाइनेंशियली तौर पे वो कोई उनका सपोर्ट बंदा नहीं होता, तो वो जो है वो इस गलत रास्ते में, गलत वे में जाती हैं।
तो अब वो अब जैसे उसे समझा दिया गया है, तो अब कल को वो आगे जाती है, जॉबलेस हो जाती है, तो वो तो कहेगी भी हाँ मैं मुझे तो उन्होंने जो मैंने क्वेश्चन किया था मुझे तो उसका यही मिला था आंसर कि फिर जो लड़की होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो क्यों ना फिर अब मैं इस वाले रास्ते पे चलूँ। मतलब कि उसके दिमाग में ये चीज़ बिठाएगी ना कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो अब मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी और मैं बाहर जाके अपना जो है जिस्म फरोशी करके मैं अपने लिए फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो एक आलिम ने ये कहा था कि मैं जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी है एक औरत, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो जिसको पता है कि वो बेसिकली ज्ञान देता है किस चीज़ का कि रूल्स हैं, सब कुछ है, इक्वल है, हर मुसलमान सारे इक्वल हैं, और बीइंग अ मुस्लिम, और वो फिर सिर्फ इस बात पे कि उसको फैसिलिटेट नहीं किया गया। अब क्यों किया जाए फैसिलिटेट? वो अगर बेसिकली स्कॉलर है तो वो ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट है, लेकिन रूल्स तो सबके लिए सेम है ना। अगर एक आम इंसान को वो ज़्यादा लगेज का पे करना पड़ रहा है तो उसको क्यों नहीं करना पड़ रहा? लेकिन सर पाकिस्तान ने उन्हें एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया था ना। जब आप किसी को एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट करते हैं तो डेफिनेटली आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं, फेवर्स देते हैं। ठीक है, फेवर देते हैं, लेकिन अगर अब एक एयरलाइन है, निजी जो भी है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने उसको फेवर नहीं दी, बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भरे मजमे में उसको डिग्रेड करना शुरू कर दें। वो खुद इस चीज़ पे इन्हीं तलीमात पर बात करते हैं कि किसी के खिलाफ ना बोलें, कुछ कर लें तो बुर्दबारी का मुजाहरा करें, और लोग उनसे सीखते हैं, और अब वो खुद वो कर नहीं रहे। तो क्या आप सोच सकती हैं कि अब आने वाले दिनों में उनकी स्पीच में अगर वो इस पे स्पीच दें कि बुर्दबारी दिखाएं, तो हम्मल का मतलब मुजाहरा करें, तो वो जो इंसान खुद नहीं कर रहा और लोग उसकी उस बात पे मानेंगे कभी भी? तो डॉक्टर साहब का शिकवा हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, क्या ये नहीं कहते कि मतलब सबको बराबर होना चाहिए? मतलब कुछ लोग जब और equal than others। जब हम नमाज अच्छा, पढ़ने जाते हैं बाजमात, बैकग्राउंड तो क्या बादशाह सलामत पहले रो में तो नहीं हो सकते ना? आप कहीं भी जहाँ पे भी होते हैं तो मतलब मेन जब आपका Usually होते हैं। नहीं, ओके होते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि असूलन तो इट इज सपोज्ड टू बी ऑल इक्वल्स ना। तो यहाँ पर मुसर साहब बताएं बैकग्राउंड। चूंकि जाकिर नाइक का जिक्र आया लिहाजा सारा नजला उन पे गिरा दे। देखें ये भी तो सही नहीं है ना। अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नाइक को, कह रहे हैं कि इस आदमी का माइंडसेट है बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा जिसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ने डॉक्टर जाकिर नाइक को एज अ गेस्ट जो है अपनी कंट्री में बुलाया, और कंट्री में बुलाने के बाद जो एयरलाइंस है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से चार्ज कर रहे हैं कि आपके पास सामान ज़्यादा है, और फिर वो बोल रहे हैं कि हम आपको 50% डिस्काउंट कर देंगे, कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि इंडिया में मेरे से पैसे नहीं लिए जाते, यानी कि जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी मेरी इज्जत करते हैं, कहते हैं यार चलो यार फ्री में छोड़ देते हैं। ये पाकिस्तान की हालत है, और ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सारी बातें पाकिस्तान को लेके की है। ये वो डॉक्टर जाकिर नाइक है जिसको पाकिस्तान की सरकार ने अपने मतलब के लिए पाकिस्तान बुलाया है, क्योंकि वहाँ पे 11 अक्टूबर को पठानों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जिस पर कल रात को भी हमला किया है पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने। ये उनको खराब करने के लिए इनको बुलाया गया, और वही 11 तारीख को इनकी स्पीच रखी गई।